अगर आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक, जैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे समीकरण का, प्रतिस्थापन विधि हो गया या विलोपन विधि हो गया, ब्रजगुणन विधि हो गया, ठीक ना, तो इसमें से हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आज के क्लास में हम एक ही क्वेश्चन को तीनों ढंग से करेंगे, ठीक है। एक आलेख विधि बच जाता है, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, उसको आलेख विधि बताएंगे। लेकिन आज आप लोग को हम कौन कौन सा विधि बताएंगे? हम आपको बताएंगे पहले प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि और फिर ब्रजगुणन विधि। ये तीनों विधि हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन लेंगे और तीनों को सॉल्व करेंगे। और देखिए इस चीज की गारंटी कि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप एक क्वेश्चन लिखे, जैसे यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन है, क्या है कि 3x, ठीक है, 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 10, ठीक है। और इधर ले ले 2x - 3y, 2x - 3y बराबर -6। तो इसको जब हमको सॉल्व करना रहेगा, इसमें हमको x और y का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, समझिए कैसे। हमको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, फिर आपको विलोपन विधि से करके दिखाएंगे, ठीक। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले ही क्या कर लेते हैं कि x या y का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं समझिए। हम यहाँ पे दो समीकरण है, हम लिख लेते हैं ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण क्या है, ये समीकरण हमारा 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा विधि से, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समझो चला क्या समीकरण 1 है, तो 3x + 4y बराबर 10, यही हमारा समीकरण 1 है। तो इसमें से x या y का क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। या तो x बराबर निकाल लेते हैं, चाहे y बराबर। तो कैसे निकालेंगे समझिए। यहां पर क्या कर लेंगे हम, देखिए अगर यहाँ पर y इधर है प्लस में, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा। ए राजा तुमको बार बार बताते हैं, क्या बताते हैं कि प्लस जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होता है, माइनस जाएगा तो प्लस होता है, गुणा जाएगा तो भाग होता है, और भाग जाएगा तो गुणा होगा। ये हम आपको बार बार बताते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे हम, जब प्लस वाले को उधर ले जाएंगे तब माइनस होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लिखेंगे इधर कि 3x बराबर 10, ये + 4y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4y होगा। कौन दिक्कत? तो ये बाबू जरा ध्यान देना, क्या देना, तो 3 को भी उधर ले जाएंगे तो ये दोनों गुणा में ना है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उधर भाग हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर लिखेंगे 10 - 4y बट्टा, ये गुणा इधर जाएगा तो भाग में। ये हमारा समीकरण तीसरा आ गया, और x का वैल्यू यही से पता चल गया। x बराबर कितना आया, 10 - 4y, अब बट्टा में कितना 3। कौन दिक्कत? अब हम यहां से क्या सॉल्व करेंगे समझना। x का वैल्यू समीकरण 2 में डाल देंगे। क्या करेंगे, x का मान, तो देखिए लिखेंगे क्या कि अब लिखेंगे कि x बराबर 10 - 4y अब बट्टा में 3, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में रखे से आएगा हमारा समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर -6। कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना? अरे नहीं आ रही तो कमेंट करो भाई, हम देखेंगे। आपको जहां भी तकलीफ होती है तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो हम x का वैल्यू हमको पता है इतना है, तो x के जगह पे कौन लिख देंगे, e लिख देंगे। तो ध्यान देना कि 2 और x का वैल्यू कितना है 10 - 4y, ठीक है, बट्टा में 3। अब क्या जाएगा इधर -3y बराबर -6।
कोई दिक्कत? ए राजा देखना क्या कि इधर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y, अब बट्टा में 3 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर -6। कोई दिक्कत? अब समझना, जब इतना हम सॉल्व कर लिए तो बचपन में वो चीज पढ़ा होगा, ध्यान देना क्या कि देखो अगर हम इस तरीके से आया है तो हमको पता होना चाहिए कि 6 जोड़ 2/3 है, तो एक हम लिख सकते हैं कि 6/3 जोड़ 2/3। अरे बोलो, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझना, 3 का लघुत्तम 3, आई भीड़ के जोड़ वाला ऐसे कर लेते, तो सेम इसी तरीके से यहां लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे कि 20/3 माइनस 8y/3 माइनस 3y, अकरो बट्टा में 1 लिख देते हैं बराबर -6। अब समझना, तो एक काम करते हैं, ये दोनों y वाला है ना, ये y वाला नहीं है, तो ये दोनों हो गया अचर, क्या हो गया चर, आई अचर आई हो अचर, तो दोनों अचर को एक साथ कर देते हैं, दोनों चर को एक साथ। ध्यान देना, दोनों अचर को एक साथ, दोनों चर को एक साथ, तो इससे क्या हो जाएगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो लिखेंगे क्या, -8y/3 माइनस 3y/1 बराबर -6। आप प्लस 20/3 उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 20/3, अब बट्टा में तो 1 लिखिए ना सकते हैं। अब भीड़ का जोड़ है तो देखिए 1 का 3 का लघुत्तम आ जाएगा 3, यानी कि -8y माइनस 3 दिया 9y, इधर क्या आ जाएगा, इधर भी लघुत्तम 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -18 माइनस 20 आ जाएगा। अब चला ध्यान से समझना, बराबर के दोनों तरफ बट्टा में 3 है तो कट जाएगा, इसको आगे भी आप सॉल्व करेगा फिर भी कटेगा, तो हम यहीं पे काट दिए। कितना आ गया देखिए, अब यहां से क्या आ गया कि -8y, देखिए इसको यहां से लिखते हैं, क्या आ जाएगा -8y माइनस 9y बराबर -18 माइनस 20 हो जाएगा, तो -8y माइनस 9y माइनस 17y हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा -38 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस खत्म, तो इधर y बराबर क्या आ जाएगा चला 38/17, ये हमारा y का मान आ गया। अब क्या करेंगे कि y का जब मान आ गया तो ई वाला में पुट कर देते हैं x बराबर वाला में, यानी कि लिखेंगे y बराबर क्या 38/17 समीकरण 3 में रखने पर, केकरा में रखने पर 3 में रखने पर क्या आ जाएगा, तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा में 3। तो अब क्या कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 गुणे 38/17, अब पूरा का बट्टा कितना आ जाएगा, पूरा का बट्टा आ जाएगा इधर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10 माइनस 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 15/17, अब पूरा का बट्टा आ जाएगा 3। अब एक भीड़ के जोड़ से सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x बराबर कितना, तो ये आ जाएगा देखिए एक नीचा 1 लिख देते हैं, तो 1 का 17 का लघुत्तम आ जाएगा कितना 17। अब इधर क्या आ जाएगा 17 से 10 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 170 माइनस 152, ठीक है 152, अब पूरा का बट्टा आ जाएगा 3, यानी x बराबर ऊपर में कितना आ जाएगा 170 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा 38, ठीक ना 38 ही आएगा। देखो 10 में से 2 गया था 8, ये बचेगा 6 में से 5 गया तो सॉरी 1 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा 18/17, अब पूरा का बट्टा कितना 3, तो एक नीचा 1 लिख सकते हैं। अब चला एक और बात बताओ कि a/b अब पूरा का बट्टा c/d होता है, तो क्या करते हैं a/b गुणे d/c करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18/17 गुणे 1/3, कट का आ जाएगा 6, यानी x बराबर
6 बट्टा क्या आ जाएगा 17। बात आ गई समझ में। तो हमको यहां से x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। तो अब क्या कर लेते हैं, हमको सही बनाए कि गलती भी तो पता चले के चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं x y का मान या तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 3 में, तीनों में से कहीं डाल लेते हैं। अगर इस तरीके से अगर हमारा दोनों बराबर हो गया, x का मान आ गया तो सही है। तो समीकरण किस में डाल लेते हैं, 3 में डाल लेते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, या समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो देखो x कितना हो जाएगा, 3 गुने x बराबर 6 बट्टा 17 जोड़ 4 गुने y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है 38 बट्टा 17। क्या आया है 38 बट्टा 17 बराबर 10। अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 तरीका 18 बट्टा 17 जोड़ ये आ जाएगा 8 चौक 32, ठीक ना। हाँ 8 चौक 32 हासिल हो जाएगा 3 4 3 15 52, ठीक ना। इधर हो जाएगा 152 बट्टा 17 बराबर 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा 18, ही तो दोनों जुटिए ना जाएगा तो हम जोड़िए लेते हैं। ये हो जाएगा 170 बराबर 10, इससे ही 10 मरतबे कट जाएगा। देखिए 10 बराबर 10 आ गया। तो यहां से तो साफ साफ पता चल गया कि ये सॉल्व हो गया। यही है हमारा प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम सॉल्व करते हैं ब्रजगुणन, सॉरी पहले विलोपन विधि से भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये आप समझ गए होंगे, यही प्रतिस्थापन विधि है। इसमें सिंपल सा क्या करना है, किसी भी समीकरण से अगर समीकरण 1 को यहाँ पे सॉल्व किया है तो 2 में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अगर 2 को सॉल्व करते इस तरीके से तो समीकरण 1 में रखते। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो बाबू, कोई भी दिक्कत हो मेरे नंबर पे आप मैसेज करो, ठीक है, या किसी भी सोशल साइट पे आपको मैसेज कर कांटेक्ट करो। फ्री पीडीएफ लेना है, जो भी लेना है, ठीक, इस तरीके से करिए। आपसे हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे और हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और विलोपन विधि भी बनाते हैं। देखिए अब हम कौन सा विधि सीखेंगे, अब सीखेंगे हम विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है, देखिए विलोपन विधि तो और आसान है, बच्चा देखिए समझता भी ज्यादा है। क्यों समझता है समझिए। जैसे हमको समीकरण दिया हुआ है, हम कौन विधि से बना रहे हैं, विलोपन विधि से बना रहे हैं, विलोपन विधि से। तो लिख रहे हैं विलोपन विधि से। अब समझिए विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे, समझना ध्यान से। हम सबसे पहले समीकरण हमको क्या दिया गया है, तो समीकरण हमारा दिया गया है कि 3x, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, 3x जोड़ 4y बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 है। अब देखिए 2x माइनस 3y बराबर -6, ये समीकरण हमारा 2 है। विलोपन विधि में क्या करना होता है, सिंपल सा बात होता है कि किसी में, दोनों में क्या करिए कि x और y में से दोनों में से किसी एक को खत्म कर दीजिए। हमको जैसे भी हो वैसे समीकरण, या तो x वाला को खत्म कर देना है या y वाला को, दोनों में से किसी एक को खत्म कर देते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एगो प्लस एगो माइनस y वाला है तो हम इसी को खत्म करते हैं। क्योंकि देखिए घटा कोनों को कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको हम बराबर करेंगे तो माइनस घटाना पड़ेगा, चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा है कि हम इसी को खत्म कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये खत्म कब होगा, जब दोनों बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला को गुना कर लेते हैं, ऊपर वाला से नीचे वाला को, यानी 3 से एकरा गुना कर दो और 4 से एकरा गुना कर दो। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 गुने 3, ठीक है, और समीकरण 2 गुने 4, ठीक ना, करने पर, कर जोड़ने पर, कर जोड़ने पर तो कितना आ जाएगा, देखिए लिखेंगे कि ये 3 तिया हो जाएगा 9x प्लस 4 तिया 12x बराबर 30 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा कौन, तीसरा आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारा 4 दूना 8x माइनस 4 तिया 12x
बराबर कितना जाएगा माइनस, इधर कितना जाएगा 6 चौक -24, ये समीकरण हमारा 4 आ जाएगा। अब जब इसको चला जोड़ेंगे तो 9 कितना 9 8 कितना हो जाएगा 17x। आई देखिए ये दोनों बराबर तक कट जाएगा और बराबर में कितना जाएगा, ये आ जाएगा 6 ही ना आएगा, यानी कि हमारा 17x बराबर 6 आ गया। तो x बराबर क्या जाएगा 6/17, यहां से हमारा x का वैल्यू आ गया। अब बचा कौन y, तो हम क्या कर लेंगे कि x बराबर कितना 6/17 समीकरण किसमें 2 में रखने पर, हालांकि आप इसमें किसी में से रख सकते हैं, 1 2 3 4 किसी पे भी रख सकते हैं। हम यहाँ 2 ही लिए हैं, तो 2 समीकरण क्या है कि 2x - 3y बराबर -6। अब समीकरण 2 में x का मान क्या लिखाएगा, देखिए 2 गुने 6/12, सॉरी देखिए यहां पर होता 17, ठीक है 6/17 है, तो कितना जाएगा 17 और क्या माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर -6 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 12/17 माइनस 3y बराबर -6, यानी -3y बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो -6 माइनस 12/17 हो जाएगा, तो -3y बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे करेंगे तो 17 लघुत्तम, तो 17 छक्का कितना हो जाएगा -102 और -12, ठीक, यानी -3y बराबर क्या आ जाएगा -114/17 आ जाएगा। अब -100 ये आ गया। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि -3y बराबर -114/17, तो y बराबर चला कितना हो जाएगा -114/17 गुने -3 हो जाएगा। अब इससे ही कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से कटेगा 3 3 9, ठीक है 3 3 9, 2 बचेगा तो 8 3 24, यानी कि y बराबर क्या जाएगा 38/17। हम पीछे भी देखें कि यही आया था एक्स वाई का वैल्यू, बोलो यही आया था, और यहां भी क्या आ गया यही आ गया। तो आई होप कि ये देखिए विलोपन विधि था, वो प्रतिस्थापन विधि था, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबी हुई थी। उसका रीजन था कि एक स्टेप उधर हमको सॉल्व करना पड़ा था, ठीक ना, इतना तो करना ही पड़ा था, इसके अलावा कुछ और सॉल्व करना पड़ा था। लेकिन ये थोड़ा विलोपन विधि आसान, इसलिए बच्चा थोड़ा ज्यादा समझता है इसमें, ठीक। तो आई होप कि ये भी आप समझ होंगे। बचा ब्रज गुणन विधि, तो देखिए सेपरेट एक ब्रज गुणन विधि का हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको फार्मूला बनाना भी सिखा देंगे। अगर आप फार्मूला उसमें देखो बाबू याद नहीं होता है, तो हम फार्मूला बनाना सिखा देंगे, फार्मूला कैसे बनाना है और ये भी सिखा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए 3 घंटे का लाइव क्लास हम लेंगे जो पूरा बोर्ड बेस है, और फिर चलेगा टेस्ट, उस दिन लाइव आपको रहना है। और 17 को रात में करें, शाम में करेंगे, ठीक है। 18 को आप लोगों का मैथ का एग्जाम है, तो 17 को करेंगे, ठीक है। इसके लिए और फ्री में आपको क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास करना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जरूर कांटेक्ट करिए, चाहे नंबर पे कहीं भी आप हमसे जरूर कांटेक्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।